28 फरवरी 2026 सुबह 6:45 पर मिडिल ईस्ट के एक सीक्रेट एयरबेस से एक फाइटर जेट क्वाइटली टेक ऑफ करता है। इस मिशन की डिटेल सिर्फ कुछ लोगों को पता थी। जेट पर लगी हुई थी लॉन्ग रेंज प्रिसीशन मिसाइल्स, ऐसी मिसाइल जो 1000 किलोमीटर दूर से भी एक छोटी बिल्डिंग को एग्जैक्ट हिट कर सकती है। पायलट को एक ही ऑर्डर दिया गया था, ईरान की एयर स्पेस के करीब रहना है, एक स्पेसिफिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है और फिर बिना ट्रेस के वापस लौटना है। टारगेट क्या था? तेहरान की एक बिल्डिंग जहां उस वक्त ईरान की सबसे पावरफुल मीटिंग चल रही थी। टेबल पर मौजूद थे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी, टॉप मिलिट्री कमांडर्स और कंट्री की सीनियर लीडरशिप। अगर ये स्ट्राइक सक्सेसफुल होती तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए चेंज हो सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इसराइल और अमेरिका को कैसे पता चला कि खमेनी उस वक्त एग्जैक्टली कहाँ होंगे? मैं हूँ चौधरी उमर, आप देख रहे हैं रियल केसेस। वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر روح بلند و ملکوتی کوه دستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند। इस ऑपरेशन की कहानी सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक की नहीं है, ये सालों की इंटेलिजेंस प्लानिंग की कहानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरास हैक कर लिए थे। सोचिए, तेहरान की हर स्ट्रीट पर जो कैमरे लगे हैं उनकी लाइव फीड सीक्रेटली इसराइल के सर्वर तक जा रही थी और वहाँ बैठकर एनालिस्ट हर मूवमेंट मॉनिटर कर रहे थे। किस लीडर की गाड़ी कब निकलती है, किस रूट से जाती है, कितने सिक्योरिटी गार्ड साथ होते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इस टेक्निक को इंटेलिजेंस वर्ड में कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिस्ट। मतलब टारगेट्स की डेली लाइफ को इतना डिटेल में स्टडी करना कि आप उसकी हर आदत जान जाओ। लेकिन सिर्फ कैमरे ही नहीं, इजराइल साइबर यूनिट ने ईरान के मोबाइल नेटवर्क को भी डीपली पेनिट्रेट कर लिया था। इसका मतलब था फ़ोन कॉल्स मॉनिटर हो रही थी, लोकेशन डाटा ट्रैक हो रहा था, कौन किस से बात कर रहा है पता चल रहा था। ये सब इंफॉर्मेशन बिलियंस डाटा पॉइंट की फॉर्म में सर्वर पर कलेक्ट हो रही थी और फिर एल्गोरिथम उस डाटा को एनालिस करते थे। और अगर कोई अनयूजुअल मूवमेंट होती, सिस्टम तुरंत अलर्ट जनरेट कर देता। एक दिन सिस्टम ने डिटेक्ट किया ईरान की मल्टीपल सीनियर कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मतलब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। इसी वक्त एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है। एक ह्यूमन सोर्स जो ईरानियन लीडरशिप के इनर सर्कल के करीब था, CIA को कंफर्म करता है संडे की सुबह एक इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है जिसमें सुप्रीम लीडर खुद शामिल होंगे। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास 3 कंफर्मेशन थी: कैमरा सर्विलेंस, डिजिटल ट्रैकिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऑपरेशन को तुरंत ग्रीन लाइट मिल जाती है। लेकिन स्ट्राइक से पहले एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर किसी को अटैक का पता चल जाता तो सिक्योरिटी टीम तुरंत खमेनी को अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर देती और फिर उन तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। इसलिए इसराइल साइबर टीम ने एक सीक्रेट मूव किया। मीटिंग एरिया के करीब जो मोबाइल टावर थे उन्हें टेम्पररी डिस्टर्ब कर दिया गया। नेटवर्क्स बंद नहीं हुए, बस इतना स्लो कर दिए गए कॉल ड्रॉप्स हो जाएं या बिजी टून आए। मतलब अगर किसी को वार्निंग देनी भी होती तो वो किसी तक पहुंच नहीं सकती थी। इस वक्त तक फाइटर जेट्स ऑलरेडी हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल कर चुके थे। वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से दूर ही रहे। फिर कमांड आई, टारगेट कंफर्म्ड। पायलट ने लॉन्च की प्रिसीशन मिसाइल्स। एक के बाद एक मिसाइल तेहरान के उस कंपाउंड की तरफ फायर की गई। कुछ सेकंड के बाद पावरफुल एरिया पावरफुल एक्सप्लोजन से हिल गया। टारगेट बिल्डिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। शाम तक इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंफर्मेशन मिल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी और दर्जनों सीनियर कमांडर्स मारे गए। हजरत आयत अल्लाह العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग इंटेलिजेंस ऑपरेशन बन गया। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसराइल और ईरान के दरमियान एक सीक्रेट शैडो वॉर पिछले कई डिकेड से चल रही है। इस वॉर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट एसिसिनेट किए गए, साइबर अटैक किए गए और सीक्रेट सैबोटेज ऑपरेशन हुए। सबसे फेमस एग्जांपल थी स्टुक्सनेट साइबर अटैक।
इस मोल वॉर ने ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को हैक करके उनकी स्पीड इतनी बढ़ा दी कि वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो गए। इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों पीछे चला गया। अली खमेनी पर हुआ यह ऑपरेशन एक बात क्लियर करती है, मॉडर्न वॉर सिर्फ मिसाइल्स और टैंक से नहीं जीती जाती। आज की दुनिया में सबसे पावरफुल वेपन है इंटेलिजेंस, साइबर वेलफेयर और सीक्रेट ऑपरेशंस। और जब इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी टारगेट को डिसाइड कर लें तो दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड लीडर भी कभी कभी सेफ नहीं रहता। इस डॉक्यूमेंट्री में हमने डिटेल में ब्रीफ किया कि कैसे इसराइल ने ईरान के लीडर पर अटैक किया और उन्हें शहीद कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।